उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा प्लस खबर। मुरादाबाद से नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट के द्वारा एक प्रोग्राम पंचायत भवन मुरादाबाद, जिसमें बच्चों को किया गया चेक देकर सम्मानित। छात्राओं को फीस वितरण समारोह है। मंत्री द्वारा किए गए चेक वितरण। मुरादाबाद नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की ओर से छात्राओं को फीस वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंचायत भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री समाज कल्याण विभाग असीम अरुण पहुंचे। मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा छात्राओं को फीस का वितरण किया गया और कार्यक्रम को संबोधित किया। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की अध्यक्षा अल्पना रितेश गुप्ता की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी, जिनके नाम से अपराधी और आतंकवादी दोनों ठहराते थे। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी, जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज वो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। वही कार्यक्रम के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की अध्यक्षा अर्चना रितेश गुप्ता ने बताया कि ये हमारी नन्ही सी चिड़िया संस्था है जो कि रजिस्टर्ड है और आज इसमें हमारे जो महानगर के गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं फीस के कारण, तो आज हमने फीस वितरण समारोह का आयोजन यहाँ पर किया है। 200 बच्चों को 6.25 लाख रुपए की फीस हमने बांटी है। हम इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है हमें। इसमें हमारी संस्था ने ये जिम्मा उठाया है, ये कदम उठाया है। हमारी संस्था ने पिछले वर्ष भी 64 बच्चों को हमने ये फीस दी थी। इस वर्ष हमने बड़ा कर दी है। इसी तरह से ये नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाएगी। कल्पना गुप्ता नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की संचालक के माध्यम से स्वागत अभिनंदन के लिए अपनी कार्यशैली से जनमानस में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले एसएसपी साहब श्री हेमराज मीणा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूँगा। अरे भैया पहले भी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय एक बड़े संकल्प के रूप में परिलक्षित हो और ऐसा कोई विद्यार्थी एक निकल करके खड़ा होकर के कहेगा कि हाँ, मुझे कभी नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट के द्वारा मुझे पोषित किया गया और आज मैं वहां खड़ा हूं। ऐसे अच्छे कामों के लिए हम हमेशा संकल्पित रहें और परिणाम आने वाले समय पर छोड़ दें। हमारी नीयत अच्छी होती है तो भगवान की कृपा से परिणाम भी बहुत सुखद होते हैं। एसएसपी साहब के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जो पुलिस विभाग में एएसपी से लेकर एडीजी और इसके बाद में कानपुर महानगर के प्रथम पुलिस कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। परम आदरणीय असीम अरुण सर और मंचासीन नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, मंचासीन एमएलसी साहब गोपाल अंजान जी, मंच पर उपस्थित नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की संस्थापक मैडम अल्पना, उपस्थित अन्य सभी हमारे सम्मानित मंचासीन अतिथिगण और इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हमारे सभी नगर की सभी सम्मानित महिलाएं, हमारे अन्य सम्मानित नागरिकगण और विभिन्न स्कूल से पधारे हमारे सभी स्कूल के टीचर्स और हमारे सभी छोटी छोटी बहनें। सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के आयोजकगण को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया और कर ब्यूरो मुरादाबाद इस कार्यक्रम में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ये मेरा एक सौभाग्य है। सर के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और जब से हम सर्विस में आए थे तो सर की जो पहचान है यूपी पुलिस में वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सर एक वो चमकता सितारा थे पुलिस यूपी पुलिस का। और जब सर ने राजनीति में आने का जब एक मैसेज ग्रुप पे डाला था तो वो हम सबके लिए बड़ा चौंकाने वाला था सर, कि हम सोचते थे कि किसी दिन आपके नेतृत्व में हम लोग यूपी पुलिस में अपनी सेवाएं देंगे और आप डीजीपी के जो पद है उसको सुशोभित करेंगे। लेकिन आपने
बीच में छोड़ के और फिर एक गुरुतर दायित्व को निभाने के लिए आप राजनीति में आए। और आने के बाद में हमको पहले से उम्मीद थी कि जिस दिन आपने अनाउंस किया था कि मैं बीआरएस ले रहा हूँ, और बीआरएस लेने के बाद में हम सब ने पहले ही ये सोच लिया था कि अब सर जरूर से जरूर मंत्री परिषद में जाएंगे और एक अच्छा मंत्री बन के और सरकार में अपनी सेवाएं देंगे। और उसी प्रकार शासन ने आपको एक अच्छे विभाग का दायित्व सौंपा और समाज कल्याण जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर के व्यक्तित्व के बारे में मैं अब कहूँ तो मतलब मैं एक बहुत ही अदना सा आदमी, मैं क्या बताऊंगा सर के बारे में। हमने इतना कुछ सुना है और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सर ने पूरी यूपी पुलिस में दी है। आज हम देख रहे हैं एटीएस के गठन में भी सर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा यूपी 112 की गाड़ियाँ जो सभी हमारी जो माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई है जो देखती है और जो घायल करते हैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाती है, तो उसको बनाने में भी सर का ही जो ब्रेन था, उन्हीं का दिमाग था, उन्हीं ने ही सारी मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और एक एक चीज़ उसकी सर ने प्लान की और उसके बाद में उसको फंक्शनल किया। तो सर जैसे व्यक्ति का यहाँ पे आना हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। और निश्चित तौर पे आज का ये जो कार्यक्रम है, विशेष तौर से जो मैडम विधायिका जी ने रखा है, अल्पना मैडम ने, ये एक बहुत ही पुण्य कार्य है। मैं ये कहूँगा कि छात्राओं को अगर हम शिक्षा के मामले में उनकी सहयोग करते हैं और उस सहयोग की वजह से यदि उनका फ्यूचर चेंज होता है और वो भविष्य में कुछ अच्छा बन के दिखाती है, तो ये लगता बहुत छोटा काम है। 1 साल की फीस देना मतलब मैं कहूँगा कि विधायक जी और विधायिका मैडम के लिए ये बहुत ही छोटा काम है। और जो यहाँ पे इतने बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं मंच पे, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके पास में पैसे की इतनी कोई कमी नहीं है कि 150 बच्चों की क्या मतलब या 1000 बच्चों की भी फीस दे सकते हैं। ये बहुत छोटा सा कार्य है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बच्चे का भी यदि फ्यूचर चेंज हो जाता है आपके प्रयास से, तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि उन्हीं में से फिर कोई ना कोई बच्चा ऐसे ही आप सभी के सामने यहाँ पे आके बैठेगा और अपने समाज में अपना योगदान देगा। तो ये जो हमारी माता बहनें जो बैठी हुई है और जो बच्चियाँ जो यहाँ पे आज आई है, ये जो नन्ही सी चिड़िया जो ट्रस्ट के द्वारा जो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास को आप सफल बनाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा सर, आप क्योंकि कार्यक्रम ही ऐसा है, मैं भी एक हॉस्टल में रह के ही, जो समाज का एक हॉस्टल था, एक पूर्व IPS ऑफिसर थे हमारे राजस्थान के जो DGP रहे थे, उनके द्वारा एक हॉस्टल वहाँ पे राजस्थान में बनाया गया था जयपुर में, और मैं 5 साल उसी हॉस्टल में रहा। और उसमें भी ऐसा ही था कि राजस्थान के जो भी बच्चे जो स्कूल्स में जो अच्छे थे पढ़ने में और जिनको ग्रेजुएशन में पढ़ाई में फीस की और जयपुर में रहने पे जो रूम वगैरह लेके रहते थे तो दिक्कतें होती थी, उसी समस्या को देखते हुए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बना के हॉस्टल से अब तक करीब 3000 के आसपास में बच्चे हैं वो निकल चुके हैं। और उनमें 3000 बच्चों में से अभी 2 साल पहले सिल्वर उनकी जुबली का कार्यक्रम रखा गया था, और उस कार्यक्रम में जब पूरा रिपोर्ट कार्ड पढ़ा गया तो 3000 बच्चों में से करीब 2800 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनमें से करीब 150 बच्चे ऐसे थे जो कि IAS IPS और अलाइड सर्विसेज में थे, और बाकी जो सेंट्रल सर्विसेज की तो मतलब वो अनकाउंटेड नंबर थे। और क्लास 1 में करीब 1000 से ज़्यादा बच्चे थे। तो मैडम आप सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने एक ऐसी पहल इसके महानगर में आपने शुरू की है। ये जो बच्चे आप आज जिनको सहयोग आप दे रही हैं, ये आपको पता नहीं कल को इन्हीं में से ऐसे बच्चे निकलेंगे, ऐसे बच्चे आगे बढ़ेंगे जो कि भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुएंगे। ये प्रयास अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है। इसके लिए मैं पूरी जो टीम है नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की, उसको पूरे को मैं बधाई देता हूँ। और यहाँ पे मैडम के द्वारा अन्य भी इसके कार्य किए जा रहे हैं। सर अभी पिछला एक कार्यक्रम था जिसमें जो हमारी माताएं बहनें जो एनीमिया, जो रक्त की कमी की, जो रक्त अल्पता से जूझती रहती है, उनके लिए भी मैडम ने एक बड़ा अच्छा प्रयास किया है और उसमें भी इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। और एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें कि बिना टेस्ट किए ही आपका फिंगर स्कैन करके ही उसमें जो आपकी जो एनीमिया है कि कितनी मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन बॉडी में कितना है उसकी रिपोर्ट आ जाती है। और उन सबके लिए मैडम के द्वारा बहुत अच्छा एक प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि
हमारे परम आदरणीय असीम अरुण सर आज यहाँ पे हैं और हम सब लोग उन्हीं की बात सुनना चाहेंगे। और मैं सर के यहाँ आने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आप आए और आपने यहाँ के इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हुए। इसके लिए मैं पुनः सर को धन्यवाद देता हूँ और इस टीम को जिसने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, विधायक जी की जो पूरी टीम है उन सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ। और ये बहुत ही पुनीत कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। और जो भी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जो टीचर्स बैठे हुए हैं और जो बच्चे हैं, उन सबसे बस मैं यही कहूँगा कि इसका फ़ायदा उठाएं। आप भविष्य में बहुत आप अच्छा नागरिक बन के, एक अच्छा व्यक्ति बन के आप लोग दिखाएं। यही इस कार्यक्रम की जो उद्देश्य है उसको आप सफल बनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की संस्थापिका आदरणीय अल्पना रितेश जी, प्रदेश सरकार में यशस्वी मंत्री, जब भी मैं सदन में रहता हूं, विधान परिषद में अपने जवाब के माध्यम से विपक्षियों का हौसला पस्त करते हैं और अपने विभाग की उपलब्धियों को और माननीय योगी जी द्वारा संचालित नीतियों को जब प्रस्तुत करते हैं तो बड़े गर्व की अनुभूति होती है। ऐसे हमारे असीम अरुण जी, एसएसपी साहब, लोकप्रिय विधायक रितेश गुप्ता जी, आदरणीय मनोज जी, मंच पर सभी हैं, सबका मैं नाम ले सकता हूं। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, ये मेरे लिए गर्व की अनुभूति। मैं बचपन में मां बाप का साया सर से उठ जाने के कारण, जिस धनाभाव के कारण मैं उस विशाल उपलब्धियों को नहीं छू पाया जिनकी मेरी कल्पना थी, जिसकी मेरी भावना थी, जिसके लिए मैं अपेक्षित था। 4 बार बस स्टैंड पर सोता था और मेरे नेता पूछते थे कि आप कहां रहते हो, तो हमने कहा मैं किसी विधायक जी के यहाँ रहता हूं। और वर्तमान के एक दिन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र जी पहुंच गए और उन्होंने देखा कि मैं कहां रहता हूं। यह जीवन का संघर्ष व्यर्थ नहीं जा सकता और कोई किसी पर एहसान नहीं करता, कोई किसी पर उपकार नहीं करता, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। ये ईश्वर के प्रारब्ध से और संकल्प भावना से और मां भारती की सेवा का संकल्प लेकर जिस यात्रा में और जिस विचार मंथन में हम लोगों ने काम किया, 1925 से लगातार निरंतर 5-7 लोगों के माध्यम से खड़ा किया गया संगठन आज 25 करोड़ से भी और दुनिया में व्याप्त है। और मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि मेरे ऊपर छाया नहीं, सर पे कोई छाया नहीं थी, परंतु मेरे संगठन ने मुझे गले लगाया, मेरे अभिभावकों ने मुझे गले लगाया। लीला की उसके आप एक सशक्त हस्ताक्षर हैं राजेश रस्तोगी जी। एक संस्था की जिम्मेदारी मुझ पर भी है, मैं भी अध्यक्ष हूं, लेकिन राजेश रस्तोगी जी अभिनय करते हैं और बहुत बढ़िया अभिनय करते हैं राजेश रस्तोगी जी। आप तो गोपाल जी मिल गए। भाई साहब नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद मंचासीन उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मंत्री, मेरे बड़े भाई, जिन्होंने एक निवेदन पे यहाँ पे आना स्वीकार किया, ऐसे पूर्व आईपीएस बड़े भाई श्री असीम अरुण जी, मंचासीन जिले के लोकप्रिय कर्मठ मेहनती एसएसपी
श्री हेमराज मीणा जी, मंचासीन मेरे बड़े भाई लोकप्रिय एमएलसी जिनका मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है, आदरणीय श्री गोपाल अंजान जी, ट्रस्टी मेंबर जिनका सहयोग आज के इस कार्यक्रम में रहा, ऐसे ही डॉक्टर नीतू रस्तोगी जी, मोना गुप्ता जी, समाज सेवी श्री दीपक बाबू सीए, आदरणीय राजेश रस्तोगी जी, ऋतु दी, मंचासीन सभी सम्मानित नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की मेंबर्स, मातृशक्ति मंचासीन इस प्रांगण में मौजूद टीचर्स, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष जी विजय लक्ष्मी पंडित जी, पदाधिकारीगण, प्यारी बालिकाएं, मीडिया कर्मी, आज हम लोगों का सौभाग्य है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी, जिनके नाम से अपराधी और आतंकवादी दोनों थर्राते थे। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री श्री आसिम अरुण जी भाई साहब ने हम लोगों के निवेदन को स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। इसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। असीम भैया के बारे में अभी आदरणीय हमारे एसएसपी साहब हेमराज मीणा जी ने बहुत विस्तार से बताया। संजीव आकांक्षी बाबा ने भी असीम भैया के बारे में बहुत विस्तार से बताया। इतने सख्त अधिकारी होने के बावजूद भी असीम भैया हृदय से बहुत कोमल हैं। जितने सख्त वो दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से उतने ही कोमल हैं, उतने ही सौम्य हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में भैया का अभी आगमन हुआ है लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप यहां पर आए। हम लोग सब आज असीम भैया को यहाँ पे सुनेंगे और मेरे को लगता है कि जो बालिकाएं, जो बच्ची यहाँ पे आई हैं और उनको असीम भैया के माध्यम से फीस प्राप्त होगी, साथ ही साथ असीम भैया का आशीर्वाद भी उन लोगों को प्राप्त होगा, उन बच्चों को उज्जवल भविष्य प्राप्त हो, इसके लिए मैं कामना करता हूं। भैया का मार्गदर्शन, भैया की बात हम लोग यहाँ सुनने आए हैं। भैया से एक निवेदन मैं करना चाहूंगा कि आपके विभाग के द्वारा यदि इन बालिकाओं के लिए कोई भी योजना, कोई भी लाभ यदि मिल सकती है तो उसके लिए भैया यहाँ पे बताएं। और आपका सहयोग, आदरणीय गोपाल जी भाई सब यहाँ बैठे हैं, मैं मौजूद हूँ, नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट के सब पदाधिकारी मौजूद हैं, वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इन बालिकाओं के भविष्य को कैसा उज्जवल कर सकें इसका प्रयास हम लोग करेंगे। आज आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया और इन बच्चों को, इन बालिकाओं को आप आशीर्वाद देने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये मुरादाबाद की ऑडियंस से जानती है कि अतिथि का स्वागत और अभिनंदन कैसे होता है, कैसे अतिथि को सुना जाता है। मनोज जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। पूरा सदन खड़े होकर इस बार करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करेगा। अपने स्थान पर खड़े होकर के करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन मैं चाहूंगा कि आप आए और अपने आशीर्वचन से हमें अभिभूत करें। आदरणीय असीम अरुण, प्लीज कृपया बैठ जाएं। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। आज नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा कार्यक्रम, और इसमें मुझको आपने अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, ये मेरा परम सौभाग्य। और इस सौभाग्य के लिए, इस अच्छे साथ के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझको आमंत्रित करने के लिए। मैं आपके पास आकर, आपके साथ आज मिलकर बहुत ही अभिभूत हूँ। आपके अच्छे कार्यों के बारे में कुछ मुझे जानकारी मिली, कुछ मैं भी उसमें योगदान करना चाहूँगा, इसकी मैं अभी जरूर चर्चा करूँगा।
आज के सुंदर कार्यक्रम के संचालक श्री संजीव आकांक्षा जी, बाबा जी जिनको प्यार से हम बोलते हैं। जब मैं संजीव भाई साहब को सुन रहा था तो मुझे आती लगा कि उससे बहुत ऊंचा है और बहुत ही सुंदर वाणी, बहुत ही सुंदर विचार और बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। एक बार चाहूंगा बहुत जोर से तालियां हम लोग बजाएं संजीव भाई साहब के लिए। संजीव भाई साहब, आपकी कला, आपकी सरस्वती पूजन और आगे बढ़े, आपको और शक्ति मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। हमारी अल्पना गुप्ता जी, अल्पना जी आपकी योजना है ये, रितेश भाई साहब आपका समर्थन है और अल्पना जी आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो एक नन्हा सा प्रयास किया है वो आगे बढ़ रहा है, वो अब नन्हा नहीं है, वो बड़ा हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। आदरणीय हमारे विधान परिषद सदस्य श्री गोपाल अंजान जी, गोपाल जी भाई साहब ने बहुत ही प्रेरणादायक, अनुकरणीय बातें हम लोग को बताई, अपने जीवन की विशेषकर और सामान्य बातें भी जो हम सब के लिए प्रेरणादायक हैं और हम आपसे सबक लेते हैं, सीख लेते हैं और खासकर हमारे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। श्री हेमराज मीना जी, हमारे एसएसपी साहब, मुरादाबाद भैया पीपीएस अफसरों के लिए, आईपीएस अफसरों बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग की नर्सरी है ये। जब चयन होता है तो हम लोग मुरादाबाद में ही पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी में आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो हेमराज जी भी इस नर्सरी में पढ़े हैं, मैं भी इस नर्सरी में पढ़ा हूँ, अखिलेश उधर खड़े मेरे अंडर ट्रेनिंग में, हम लोग के लिए मुरादाबाद आना हमेशा वापस अपनी नर्सरी स्कूल जाने जैसा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नीतू रस्तोगी जी, आदरणीय मनोज गुप्ता जी, श्रीमती शेफाली जी और श्रीमती ऋतु जी, दीपक जी, टीना जी, आप धन्यवाद। जब मैंने आपके ट्रस्ट का नाम सुना नन्ही सी चिड़िया, तो तुरंत मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आने लगे। बड़ा अच्छा नाम रखा मैंने सोचा और तुरंत कुछ कल्पनाएं, कुछ चित्र से मन में आने लगे, नन्ही सी चिड़िया। और नन्ही सी चिड़िया की एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी, मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो मेरे मन में विचार आया। एक ऐसी विचार बताए जाते हैं, कहानी बताई जाती है कि एक जंगल में आग लग गई, तो जंगल में आग लगी तो सब पशु पक्षी भागने लगे और एक नन्ही सी चिड़िया थी जो तालाब में जाकर के चोंच से पानी भर के ला रही थी और जंगल में आग में डाल रही थी, बार बार ऐसा प्रयास कर रही थी। तो उसको एक बंदर ने देखा जो सुरक्षित दूर बैठ गया था कि तुम क्या कर रही हो, क्यों खतरा मोल ले रही हो, तुम जल जाओगी इसमें और क्या फर्क पड़ने वाला, तुम ये एक एक चोंच पानी डाल रही हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो चिड़िया ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे जंगल में आग लगी है, मेरे घर में एक समस्या है। जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि किसने जंगल में आग लगाई और किसने बुझाने में प्रयास किया। तो मैं चाहती हूं कि मेरा प्रयास करने वालों में, नाम लिखा जाए। आग बुझेगी नहीं बुझेगी ये अलग बात है, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगी। तो नन्ही सी चिड़िया का जो प्रयास है ये इसी नन्ही सी चिड़िया के रूप में निश्चित रूप से है, लेकिन अगर मैं इसको उस आग की उपमा से आगे बढ़ूं तो आज हमारे देश में सबसे बड़ा अवसर भी है, सबसे बड़ी चुनौती भी है कि किस प्रकार हम अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी शक्ति है हमारे युवा जनसंख्या, बच्चे हमारे युवा, और अगर हम अपने युवाओं को शिक्षित नहीं करेंगे तो केवल वो एक पेट होगा जिसको भरने के लिए हमको प्रबंध करना होगा। लेकिन अगर हम शिक्षित करेंगे, हुनर देंगे, तो वो हुनरमंद हाथ होंगे या एक कल्पनाशील बुद्धि होगी जो पूरे देश को आगे लेकर के जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाएगी। ऐसा परिवर्तन हो सकता है। तो उस शिक्षा में नन्ही सी चिड़िया जो योगदान कर रही है वो बहुत बड़ा योगदान है। हमारी बच्चियां जो पढ़ाई अच्छी करेंगी, हुनर अच्छा विकसित करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो नन्ही सी चिड़िया आग बुझा रही थी, तो जो अशिक्षा की कठिनाई है और जो शिक्षा का अवसर है वो निश्चित रूप से हम लोग को मिलेगा। हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो काम आप कर रहे हैं, बच्चों की फीस को वापस स्कूलों को दे रहे हैं,
मोटे तौर पर मैं इसको स्कॉलरशिप बोल सकता हूँ, प्रतिपूर्ति बोल सकता हूँ, ये बहुत ही सराहनीय है। और जैसा अभी मुझे भाभी जी ने बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बड़ी धनराशि हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और इसका योगदान कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं अनुभव करता हूँ समाज कल्याण का, तो जितना कल्याण समाज कल्याण विभाग करता है उसका 100 गुना कल्याण समाज स्वयं करता है। और उसका एक उदाहरण ये भी है। तो कुछ मेरे पास सुझाव हैं, कुछ मैं भी योगदान करना चाहूंगा नन्ही सी चिड़िया के साथ मिल करके। पहला, कक्षा 9, 10, 11, 12 और आगे बच्चों को छात्रवृत्ति या छात्र प्रतिपूर्ति, फीस प्रतिपूर्ति मिलती है। तो मेरे अधिकारीगण भी मौजूद हैं, राय साहब यहाँ मौजूद हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं। हम लोग परीक्षण करेंगे और आप बताएं जिन बच्चों जिनकी पात्रता है, शायद बहुत की होगी, तो उनको नन्ही सी चिड़िया का जो योगदान है वो किसी और बच्ची को मिल सकता है और इनको सरकारी योगदान मिल सकता है, ताकि आपके माध्यम से पात्र बच्चों को चाहे 2 गुना 3 गुना मदद मिल पाए। ऐसा हम लोग प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया गया शिक्षा के अधिकार के रूप में। जो निजी विद्यालय हैं उनमें एक निश्चित प्रतिशत रखा गया कि यहाँ पे ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा जिनको की बेसिक शिक्षा अधिकारी नामित करेंगे। वो पात्र बच्चे होंगे, उनकी पात्रता उनके आय प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी मेनली। इस योजना में बहुत सारा काम अभी होना शेष है और मैं चाहूंगा कि हम लोग मिल करके इस पे काम करें। और मैं अभी बात करूंगा बेसिक शिक्षा अधिकारी से, जिला अधिकारी महोदय से भी, कि हम लोग इसमें एक अभियान चला करके, और ये समय स्कूल अभी खुले हैं, बिल्कुल सही समय है कि जो निश्चित प्रतिशत शिक्षा के अधिकार में मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में देने का प्रयास कर रहे हैं और मुरादाबाद इसमें सबसे आगे रहे, ऐसा एक और नन्ही चिड़िया का प्रयास होगा। तो हम लोग अपनी बच्चियों को और बच्चों को भी आगे बढ़ने का एक अवसर दे पाएंगे। शिक्षा के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लेखनी में, अपने भाषणों में बहुत ही विस्तार से इसके बारे में समझाया और मूल बात यही रखी कि अगर शिक्षा हम ग्रहण करते हैं तो केवल हम हुनरमंद नहीं होते हैं, हम संस्कारी भी होते हैं, हम नैतिकता भी बेहतर सीखते हैं और राष्ट्र के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नागरिक के रूप में विकसित हो पाते हैं, अपने बच्चों को कर पाते हैं। तो जहां हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो केवल वो हाईवे, एयरपोर्ट जो हमें आंखों से दिखता है, अवस्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, केवल वही राष्ट्र निर्माण नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माण हमारा चरित्र निर्माण है, हमारा अपना, हमारे बच्चों का, और उसमें जो आप योगदान कर रहे हैं वो बहुत बड़ा योगदान है। और विशेषकर मैं अपनी बहनों को, माताओं को कहना चाहूंगा, पुरुष साथी मेरे नाराज नहीं होंगे, मेरा विभाग बहुत सारे विद्यालय संचालित करता है। मेरा नाम सर्वोदय विद्यालय है और कुछ बच्चियों के हैं और कुछ बच्चों के हैं। जो बच्चियों के वहां पे स्टाफ लगभग पूरा लेडीज हैं और जेंट्स में स्टाफ लगभग जेंट्स है। वही बजट, वही व्यवस्था, लेकिन मैं महिलाओं के, बच्चियों के स्कूल में जाता हूं तो मुझे जो व्यवस्था दिखती है, सफाई दिखती है, वो लड़कों के स्कूल की तुलना बहुत ऊपर होती है। ऐसा क्यों है ये भी मैं आकलन करने की कोशिश करता हूं। चीजों को व्यवस्थित करना और पूरी ईमानदारी से करना, ये पुरुषों से निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। पुरुष नाराज नहीं होंगे बिल्कुल, लेकिन मैं ये एकदम अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूं। और हम पुरुषों की ये बहुत बड़ी गलती है, अत्याचार है कि केवल शारीरिक बल के दम पे महिलाओं की उड़ान को रोक के रखा गया है। जिस दिन शारीरिक बल जो पुरुषों ने प्रयोग किया महिलाओं के खिलाफ, ये हट जाएगा तो हमारी नन्ही चिड़िया इतनी ऊंची उड़ान भरेगी कि सब लोग देखेंगे और सब तालियां बजाएंगे। जब हम भागीदारी की बात करते हैं इसी कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें, तो हमको इसके लिए कुछ योगदान करना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं कि हम मंच पे चाहते हैं भागीदारी हो, तो यहाँ पे 4 महिलाएं और होना चाहिए, तो या तो हम 4 कुर्सी खाली करेंगे या हम 4 कुर्सी और नहीं लेकर के आएंगे। दोनों विकल्प हमारे पास हो सकते हैं और उसी हिसाब से हमको भागीदारी तय करनी, भागीदारी का स्थान बनाना है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि नगर विधायक श्री रितेश भाई साहब ने इस भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। वो महिलाओं के दृष्टिकोण से देखें, समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, जनजाति जो मुरादाबाद में शायद नहीं है या थोड़ा सा शायद होगा,
किन्नर समाज के लिए आपने कार्य किया है और कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छूटा जिसके लिए रितेश हीरा साहब ने काम ना किया हो। मैं चाहूंगा बहुत जोर से हम लोग तालियां बजाएं, रितेश भाई साहब की ऊर्जा बढ़ाएं और आगे बढ़ें वो तेजी से। और इस कार्य में हमारी भाभी जी, उनका जितना सहयोग होगा वो और खूबसूरत होगा। तो आदरणीय अल्पना जी, आपको भी रितेश भाई साहब के साथ में उसी अनुपात में मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपकी भी शक्ति बढ़े। जैसा भी मेरे युवा साथी कप्तान साहब श्री हेमराज जी ने बताया, उन्होंने मेरे बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें बोली। वो ज्यादातर उनकी प्यार और अतिशयोक्ति के कारण थी, उस पर आप विश्वास मत करिएगा। लेकिन जो कि जैसा ये नन्हा प्रयास हो रहा है, वैसे ही एक नन्हे प्रयास का लाभ उन्होंने लिया जयपुर में। और मैंने अभी उनसे नाम पूछा उस महापुरुष का जिन्होंने ये पहल शुरू की थी, तो श्री के.एल. मीना साहब का नाम आपने बताया। और बिल्कुल हम लोग की तालियां, हम लोग की सराहना उन तक पहुंचे, उनका भी संकल्प बढ़े, उनकी टीम का संकल्प बढ़े। और जिस प्रकार लगभग 3000 विद्यार्थियों ने सफलता की ऊंचाइयों को चूमा, मुझे पूरा विश्वास है हमारे मुरादाबाद से भी इसी प्रकार से हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना दी है, उसका मैं चाहूंगा हम लोग प्रयोग करें। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना, इस योजना में ऑनलाइन फ्री पढ़ाई का बहुत सारा प्रबंध किया गया है। लेकिन केवल ऑनलाइन पढ़ाई से काम नहीं चलता, क्लास में आमने सामने बैठ के पढ़ाई करना भी जरूरी होता है। तो उसके लिए संपर्क केंद्र भी बनाए गए हैं, अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे बच्चे 4-5 दिन की पढ़ाई ऑनलाइन करते हैं, फिर आते हैं क्लास में, और क्लास में आकर के उनको फिर परीक्षा ली जाती है, अपने सहपाठियों से मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी परसों रात को परिणाम आया पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, और आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो आदरणीय योगी जी की कल्पना थी, उसके अनुसार कुल 42 ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग फ्री में प्राप्त कर रहे थे और आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि 42 में से 13 हमारी बेटियां हैं जो इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन अभी हमारी थोड़ी कमी है, 42 में से 21 होना चाहिए थी। तो इस गैप को भी हम लोग पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सुंदर एक शब्द का प्रयोग किया, अमृत काल। आने वाले अगले 25 साल को उन्होंने हमें अमृत काल के रूप में परिभाषित किया। तो अमृत काल में होगा क्या, उसके लिए हमको आपको मिलकर मंथन करना होगा कि कौन सी योजनाएं हम बनाएं, कौन सी परिकल्पनाएं हमारी हों, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ पाए। और आज जो चर्चाएं हो रही हैं वो मेरे ख्याल से इसी मंथन का हिस्सा है, और इसी मंथन से हम लोग निर्णय लेंगे। जो योजनाएं बहुत सारी दी गई हैं उनके बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा जरूर, रितेश भाई साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेरे विभाग के अधिकारियों के माध्यम से या कैंप लगा करके जो समाज कल्याण विभाग की योजनाएं हैं, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया की योजना है उद्यमिता की, वो महिलाओं के ऊपर बहुत बड़े पैमाने में केंद्रित है। मैं अभी आज सुबह दिख रहा था, एक छोटी सी योजना, छोटी नहीं बड़ी योजना है, मिलेट जो श्री अन्न है उसके लिए, उसमें भी महिलाओं के लिए एक वरीयता दी गई है। पर प्रायः हम लोग को पता नहीं होता कि ऐसी योजना है और इसका हम लाभ दे सकते हैं, और उसके लाभार्थी कैसे चयनित हो जाते हैं हमें पता ही चलता। तो जिन बहनों भाइयों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं उन तक हम योजनाओं को पहुंचा सकते हैं, जिससे कि उसका लाभ हम लोग को मिले। जैसे अभी आदरणीय एमएलसी साहब बोल रहे थे, जो विधायक निधि मिलती है वो इस वर्ष 3 करोड़ की थी, और मैंने अपने पूरी टीम के साथ चर्चा की कि विधायक निधि को कैसे खर्च करना चाहिए, सड़क बनानी चाहिए कि सड़क के गड्ढे भरना चाहिए कि स्ट्रीट लाइट लगाना चाहिए। तो सबकी एक राय बनी कि आज सबसे महत्वपूर्ण काम है शिक्षा, और पूरी टीम ने निर्णय लिया कि पूरी विधायक निधि 3 करोड़ रुपए, ये 20 विद्यालय सरकारी चिन्हित किए गए परिषद के, और उनको 15-15 लाख रुपए दिया गया, जिससे वो अपना फर्नीचर, बच्चों के खेलने के लिए, बैठने के लिए शेड, सोलर पावर आदि सारी व्यवस्थाएं करें, जिससे कि शिक्षा से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। क्योंकि अगर हमने एक बच्चे को शिक्षित किया तो उस परिवार का कल्याण हो गया। अब सरकार से उस परिवार को किसी योजना की जरूरत नहीं है, वो बच्चा, वो बच्ची परिवार को पूरा आगे लेकर के जाएगी, ऐसा काम होगा। और इसमें मैं भी अपना थोड़ा सा गैलरी प्रयास या नन्ही चिड़िया का प्रयास करना चाहता हूं
विजय भाई साहब, भाभी जी, मेरा अनुरोध है कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो ये सीएम अभ्युदय कोचिंग चलाई जा रही है, इसका अध्ययन केंद्र आपके द्वारा एक संचालित किया जाए। आप केवल एक भवन चिन्हित करिए और वहां पे फर्नीचर, कंप्यूटर, टैब, इंटरनेट, पुस्तक, इन सब का प्रबंध समाज कल्याण विभाग करेगा। प्रारंभिक रूप से मैं कह सकता हूं कि आप 20 लाख रुपए का बजट लेके चलिए और उस काम को पूरा करिए। आगे और देंगे, लेकिन इतना काम अध्ययन केंद्र के रूप में बहुत तेजी से हमारा शुरू हो और नन्ही चिड़िया के जो पंख हैं वो और तेजी से बढ़े, खूब ऊंची उड़ान हमारी नन्ही चिड़िया भरे, नन्ही चिड़िया बहुत मजबूत हो जाए, मोर बने, बाज बने, एयरफोर्स में जाए, जो उसकी इच्छा करे नन्ही चिड़िया वो करे। ऐसी कल्पना हम सबको मिले, हमारी बेटियों को मिले, ऐसी ऊर्जा मिले। तो आज के इस सुंदर आयोजन का मुझको हिस्सा बनाने के लिए, अपने प्रयास का मुझको हिस्सा बनाने के लिए और योगदान का अवसर देने के लिए मैं पुनः कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुनील कुमार जी, श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अरुण के कमरों से विधायक जी आप भी चित्र में रहिए, नजदीक आ जाइए विधायक जी। हम तालियां बजाते रहेंगे तो चित्र के चेहरों पर मुस्कान कभी जो बच्चे यहाँ लाभार्थी हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। चित्र बहुत सुंदर आएगा और यह चेक प्राप्त करने के बाद सब यहीं रुकेंगे। बच्चों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था है, जाएंगे नहीं, अभी यहीं सब रुके रहेंगे। बहुत सुंदर और ग्रुप फोटो बनेगा। इसके बाद मैं आग्रह कर रहा हूँ हिंदू मॉडल इंटर कृपया स्क्रीन करके आ जाए श्री नन्हे सिंह जी। बच्चों आ गया हो। हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज का रुद्रा स्कॉलर एकेडमी प्रीतम नगर मझोला मुरादाबाद। रुद्रा स्कॉलर एकेडमी छात्राओं के नाम है कुमारी, छात्रा है कुमारी प्राची कक्षा 9, कुमारी ईशा सागर कक्षा 10 और कुमारी सेजल वर्मा कक्षा 10। स्वास्थ्य जी से मेरा आग्रह मंच के इस तरफ से आ जाए। एसबी पब्लिक स्कूल गोविंद नगर मुरादाबाद। इनकी छात्रा है कुमारी छवि कश्यप कक्षा 3, कुमारी शिवानी पाल कक्षा 5 और कुमारी खुशबू यादव कक्षा 5। 21,300 की धनराशि एसबी पब्लिक स्कूल गोविंद नगर। शिक्षिका से मेरा आग्रह कृपया छात्राओं को अपने साथ अवश्य लाएं। प्रधान श्रीमती कॉल बैक कर रहा हूँ आपको, अभी चल रहा हूँ। एलिगेंट से जो भी उपस्थित है श्री पर करा जाए। एलिगेंट पब्लिक स्कूल कुमारी शिवानिया से भी आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम के उपरांत प्रदर्शन की करता ग्रुप फोटो करा देना। मदान मेमोरियल स्कूल सी ब्लॉक गोविंद नगर खज्जर मुरादाबाद। अलग अलग स्कूल हो गए प्रवीण कुमार छात्राएं कुमारी वैष्णवी शुक्ला, कुमारी नंदिता पाल, कुमारी अंजलि शर्मा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे। दिव्य सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य श्री अनिल कुमार शर्मा जी। 5 विद्यार्थी हैं, कुमारी रानी वर्मा, कुमारी वैष्णवी और कुमारी पायल सत्यन। शब्द से आप 40 रुपये की धनराशि का चेक ब्रॉक रतन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जैन पुरन डबल फाटक मुरादाबाद से
कुमारी अंशी सक्सेना और कुमारी पूर्णिमा अग्रवाल, कुमारी अंशी और कुमारी पूर्णिमा, शिव सुंदरी मौतसरी, रितेश कुमारी मीनाक्षी, कुमारी सोनिया, बानी, श्री कार्तिक, यश, श्री शुभी, सरजुन, मन्नू, प्रधानाचार्य श्रीमती हेमलता जी और छात्रा हैं कुमारी शिवानी, कुमारी राममूर्ति, केसरी सिंह विद्यापीठ शाहपुर टिहरी, राममूर्ति केसरी सिंह विद्यापीठ शाहपुर टिहरी, श्रीमती प्रभा सौरंज जी, छात्राएं हैं अंशिका, दिव्यांशी, सुपुत्री श्री अमन गुप्ता जी, चारू जी आइए, आ जाइए मंच के सामने नीचे आ जाइए शीर्षा से। फ्रेम की लेना प्लीज भैया, ये नीचे बैठ जाओ आप लोग, हो जाए तो आपका वेट करेंगे सर। आपका हो गया सभी का हो गया भैया, नीचे थोड़ा डाउन हो जाओ। 100 से ज्यादा कैमरों में आप कैद हो रहे हैं, चेहरे की मुस्कान निरंतर बनाए रखिएगा, पता नहीं कौन सा कैमरा पकड़ ले। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा 30 वितरण समारोह किया गया है। इसमें हमने शहर के तमाम बच्चे लिए, उन बच्चों को हमने फीस दी है। अब योजना के तहत जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो वो उन्होंने कहा कि एक भवन को आप रख लीजिए, ले लीजिए। उसमें अभ्युदय योजना जो मुख्यमंत्री जी की है, उसके तहत हमें उसमें एक कोचिंग सेंटर चलाना है, जिसमें हमारे शहर के तमाम बच्चे महंगी कोचिंग की वजह से उसमें अपना कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से 20 लाख रुपए का योगदान हमें असीम अरुण जी ने दिया है अपने मंत्रालय की ओर से। तो उसमें हमें कोचिंग सेंटर खुलने के लिए कहा है। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट ने लास्ट ईयर भी 62 बच्चों को फीस दी थी और वो बढ़कर आज 200 में हो गई है। ऐसे ही तमाम बच्चे जो फीस से वंचित रह जाते हैं और शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की टीम ने ये कदम उठाया है और ये उनका प्रयास जारी रहेगा। आज हमने जिस तरह से बच्चों की फीस का कार्य कराया और अन्य कार्य भी हम इस संस्था द्वारा करेंगे। फ्यूचर हम जैसे बेटियों के प्रति हम बहुत अच्छे कदम उठाना चाहते हैं। फ्यूचर में हम बच्चों को किताबें, ड्रेस, क्योंकि एक स्कूल में मैं गई थी तो मैंने देखा एक बच्ची संकुचित थी, मेरे पास आ रही थी, जो ड्रेस थी वो फटी हुई थी, जूते का स्ट्रैप हुआ था, मुझे बहुत ही मतलब अंदर से हुआ। मैंने तुरंत मेरे साथ एक भैया रहते हैं शुभम भैया, उनको बोला कि आप इनको लोग पैसे लेकर इसको ड्रेस दिलाकर लाओ, तभी मैंने हैंड टू हैंड दिलाया। तो हम चाहते हैं जिस स्कूल में बच्चों के माता पिता फीस का तो हमने उठा लिया है जिम्मा, जो किताबें नहीं करवा पाते, फीस नहीं, जूते नहीं दिलवा पाते, तो ये जिम्मा भी नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट उठाना चाहती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी क्षमता मिले और ऐसा कार्य करने की शक्ति मिले। हमारे साथ यहाँ हमारे ट्रस्ट की तमाम सदस्याएं मौजूद हैं, जिनके साथ मिलजुल कर हम ये कार्य कर रहे हैं और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग और योगदान है। इस संस्था में नीतू रस्तोगी जी, चारू भल्ला जी, शिवानी, श्वेता, शर्मा जी, अनुश्रुति अग्रवाल, मोना गुप्ता जी और सुनीता अग्रवाल जी, ऐसी तमाम, वर्षा अग्रवाल जी, बबीता अग्रवाल जी, ऐसी तमाम सदस्याएं हमारे साथ मौजूद हैं जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित कर रही हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं मुरादाबाद में, और सभी बहनों को, जो बेटियां हैं जो शिक्षा से वंचित रह गई हैं, उनको शिक्षा देना चाहते हैं। जय हिंद, जय।